ईरान ने तो अपने चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है, यानी 1 महीना समाप्त होने वाला है इस युद्ध को और अभी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध में बहुत सारी हैरतअंगेज चीजें हुई, बहुत सारी अद्भुत चीजें हुई, सरप्राइजिंग फैक्टर्स हुए। लेकिन शायद सबसे बड़ा शॉक और सरप्राइज था ईरान का मिसाइल का ज़ख़ीरा, यानी जो उनकी मिसाइल का कलेक्शन था, वो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ईरान ने पहले स्टैंडर्ड मिसाइल निकाली, फिर उसके प्रो वर्जन निकाले, फिर प्रो मैक्स वर्जन निकाले और अब शायद प्रो मैक्स मैक्स वर्जन तक पहुंच चुके हैं। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स अपने दुश्मनों की तरफ दागी जो 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती थी। ईरान ने डांसिंग मिसाइल्स दागी जो एस के शेप में चलती थी और इंटरसेप्टर्स को इवेड करती थी। और अभी हालिया ईरान ने MIRV टेक्नोलॉजी, यानी एक ही मिसाइल से चार चार अलग अलग टारगेट्स को टारगेट करने की टेक्नोलॉजी भी दिखाई। और ये MIRV सिर्फ भारत, रूस, अमेरिका और चीन के पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है और अब ईरान ने यह दिखाया है कि शायद उसके पास। तो एक चीज तो तय है कि अमेरिका और इजराइल का जो इंटेलिजेंस थी, जो गुप्तचर थे, जो इन्फॉर्मेशन थी ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी के बारे में, वो बेहद गलत साबित हुई और बहुत कम आंका उन्होंने अपने एडवर्सरी ईरान को मिसाइल टर्म्स में, और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं गल्फ नेशंस और अमेरिका के सारे एलाइज। तो अब इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि ये भारी मिस्टेक यूएस से कैसे हुआ और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की जर्नी कहां से शुरू होकर के कहां तक पहुंची। तो जुड़े रहिए इस इंपॉर्टेंट और बड़े ही क्रिटिकल टॉपिक पर। एक सवाल बार बार सामने आता है कि ईरान के पास इतनी पावरफुल मिसाइल कैपेबिलिटी आई कैसे। अब इस मुहिम की शुरुआत होती है 1980s में और शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक युद्ध से जिसका नाम था ईरान इराक वॉर। ईरान और इराक एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोनों ही तेल से संपन्न राष्ट्र हैं और ट्रेडिशनली दोनों में एनिमोसिटी काफी हद तक रही। लेकिन 1980s में ये एनिमोसिटी युद्ध में तब्दील हो गई। ये वॉर सिर्फ टेरिटरी का नहीं था बल्कि पावर, आइडियोलॉजी और रीजनल डोमिनेंस की लड़ाई थी। एक तरफ थे सद्दाम हुसैन जो एक यंग डिक्टेटर बने थे उस समय इराक के, और दूसरी तरफ थी इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद उभरा हुआ ईरान। दोनों ही सत्ताएं रिलेटिवली नई थी। ईरान भी जस्ट एक इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक इस्लामिक कंट्री बना था और सद्दाम हुसैन जस्ट सब कुछ हटा करके, पावर परचेज करके सत्ता पर काबिज हुए थे। उस समय इराक लगातार ईरान के शहरों पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स कर रहा था। तेहरान, इस्फहान, आफाज में लगातार टारगेटिंग हो रही थी। इस फेज को कहा गया द वॉर ऑफ द सिटीज, जहां दोनों ही देश सीधे सिविलियन एरियाज को टारगेट करना शुरू कर चुके थे। इन अटैक्स का मकसद साफ था, लोगों का मोराल तोड़ना, दहशत फैलाना और ईरान को सीज फायर के लिए मजबूर करना। 1988 तक आते आते, यानी 8 साल तक ये युद्ध चला। ये स्ट्राइक्स इतने इंटेंस हो गए कि हजारों सिविलियंस दोनों ही तरफ और विशेषकर ईरान में मारे जाने लगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई इन अटैक्स, जो सिटीज पर अटैक हुए उनकी वजह से, और 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। और ईरान के तेहरान जैसे बड़े शहरों में मास इवैक्यूएशन होना शुरू हो गया क्योंकि शहर में रहना खतरनाक हो गया, लोग शहर छोड़कर भागने लगे। ये कहानी जारी रखेंगे अगले पार्ट में।